बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर जर्नल वो हमारे सामने दिया गया। उसमें लिखा हुआ है मार्च 1 कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2,50,000 के कारोबार को शुरू किया गया है। 2,50,000 रुपये से मार्च 1 तारीख थी। उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन दी गई है मार्च 5 गुड्स परचेज़ फ्राम मुनीब 40,000। मुनीब से हमने 40,000 रुपये की अशिया ख़रीदी हैं उधार पर। आगे लिखा हुआ है मार्च 9 विड्रा गुड्स फ्राम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ 1,500 के हमने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से हमने अशिया निकाली हैं। ठीक है, गुड्स निकाली हैं हमने। आगे लिखा हुआ है मार्च 14 परचेज़ मशीनरी रुपीज़ 50,000 की हमने मशीनरी ख़रीदी है। लास्ट ट्रांजेक्शन दी गई है मार्च 20 को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज़ 1,000 रुपये से हमने जो डेप्रिसिएशन अपनी मशीनरी पर चार्ज की है। आगे लिखा हुआ है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ठीक है, इन ट्रांजैक्शन को आप जर्नल में पुट करेंगे तो आपके सामने एक जर्नल का फॉर्मेट दिया गया है। जर्नल इसमें हमारे पास डेट का कॉलम है, डिटेल का कॉलम है, LF है, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट है। यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शंस की जो डेट्स हैं वो मैंने पहले ही लिख दी हैं। तो अब हम देखेंगे इन ट्रांजैक्शन को किस तरह हल करना है। ठीक है, आपके सामने पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 1 कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000। 2,50,000 से मालिक ने कारोबार शुरू किया है। यहाँ पे एक कैश अकाउंट दिया गया। कैश अकाउंट आपके लिए रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट में कैश जब बिज़नेस शुरू करेंगे तो कारोबार में आएगा, कम्स इन हो जाएगा। इसलिए कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और जब ये कारोबार शुरू करते हैं तो उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट हमारे लिए पास पर्सनल अकाउंट है। वो हमारे पास जो मालिक जिसने 2,50,000 रुपये बिज़नेस में दिया है वो उस हमारे लिए गिवर हो जाएगा और हम गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम इसको यहाँ पुट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्च 1 को लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 2,50,000 रुपये डेबिट कर दिया जाएगा कैश को और 2,50,000 ही हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजैक्शन हो गई है। इसमें क्या हो जाएगा कि मार्च 1 को यही ट्रांजैक्शन कमेंस बिजनेस विद कैश यहाँ से आप उठा के इसकी एज ए नरेशन के तौर पर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके सामने आ जाएगी दूसरी ट्रांजैक्शन। दूसरी ट्रांजैक्शन आपके सामने दी गई है मार्च 5 को गुड्स परचेज़ फ्राम मुनीब 40,000। मुनीब से हमने 40,000 रुपये के सामान ख़रीदा है। गुड्स के साथ जब परचेज़ लफ्ज़ आ जाता है तो परचेज़ अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि परचेज़ करने से अशिया आपके बिज़नेस में कम्स इन हो जाती हैं, आ जाती हैं। परचेज़ अकाउंट हमारे पास रियल अकाउंट है कि टाइप्स में से है और उसके बाद रियल अकाउंट में परचेज़ क्या हो जाएंगी, कम्स इन हो जाएंगी और कम्स इन जो होंगी उसको हम डेबिट करेंगे। इसी तरह जो मुनीब अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है हमारे पास, वो हमारे लिए गिवर है, क्योंकि जब हम सामान मुनीब से ख़रीदेंगे तो मुनीब हमें सामान अदा करेगा, देगा, गिवर हो जाएगा और गिवर को हम क्रेडिट कर देंगे। इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मार्च 5 को लिखेंगे परचेज अकाउंट टू मुनीब अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इनके सामने 40,000 रुपये उसकी मालियत जो है वो डेबिट में भी लिख देंगे परचेज़ के सामने और क्रेडिट में भी लिख देंगे परचेज़ के सामने। ठीक है, तो ये सेम ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज़ फ्राम मुनीब, इसको हम यहाँ पे एज ए नरेशन के तौर पे लिखेंगे गुड्स परचेज़ फ्राम मुनीब। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगी तीसरी ट्रांजैक्शन। तीसरी ट्रांजैक्शन है मार्च 9 को विड्रू गुड्स फ्राम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। मालिक ने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से गुड्स निकाल ली हैं, अशिया निकाल ली हैं रुपीज़ 1,500 रुपये की। तो यहाँ पे ज़ाती इस्तेमाल के लिए जब मालिक कोई चीज़ निकालेगा तो उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकाली हैं। जब मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ें निकालेगा तो मालिक वो चीज़ें वसूल करेगा, इसलिए वो यहाँ पे रिसीवर के तौर पे आएगा और रिसीवर को हम डेबिट करेंगे।
इसी तरह हमने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए गुड्स निकाली हैं, गुड्स जब निकालेंगे तो परचेज़ का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, परचेज़ अकाउंट हमारे पास से इस्तेमाल होगा। परचेज़ का मतलब है कि हमने वो चीज़ें अपने ज़ाती इस्तेमाल के जब निकाली हैं तो परचेज़ में कमी आई थी, आ गई है। ठीक है, तो परचेज़ रियल अकाउंट है, गुड्स हमारे पास से जा रही हैं, गुड्स बिजनेस से जाएंगे तो गोज़ आउट हो जाएंगी, और गोज़ आउट हो तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो ट्रांजैक्शन होगी, ड्राइंग अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा और परचेज़ अकाउंट हमारे पास क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे ट्रांजैक्शन को लिखेंगे कि ड्राइंग अकाउंट टू परचेज़ अकाउंट। ठीक है, और रकम जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 1500 रुपये डेबिट ड्राइंग के सामने भी और क्रेडिट परचेज़ के सामने भी आ जाएगा 1500 रुपये। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है वी ड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे एज ए नरेशन, वी ड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास जो दी गई है वो ये है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास दी गई है मार्च 14 को परचेज़ मशीनरी रुपीज़ 50,000 की आपने मशीनरी ख़रीदी है। जब आप मशीनरी ख़रीदेंगे तो आपके पास मशीनरी बिज़नेस में आ जाएगी। इस मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे आपने तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट हमारे पास मालिक की मलकियत है, और वो मशीनरी बिज़नेस में को जब आप इसको ख़रीदेंगे तो हमारे पास कम इन हो जाएगी, और कम इन को डेबिट करते हैं। इसके बदले में ज़ाहिर बात है आपने कैश अदा किया होगा। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, जब कुछ भी जिक्र ना हो कि आपने ख़रीदारी नकद की है या उधार की, तो आपने उसको नकद तस्वर करना है। ठीक है, तो कैश अकाउंट के ज़रिए आपने उस मशीनरी की पेमेंट की होगी, और पेमेंट करने के लिए आपके सामने आ जाएगा रियल अकाउंट, वो कैश आपके बिज़नेस से चला जाएगा गोज़ आउट, और आपके सामने आ जाएगी वो गोज़ आउट क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब आप यहाँ पे इसको जब पुट करेंगे तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ सामने आप रकम लिख लेंगे इसकी 50,000 रुपये डेबिट और 50,000 रुपये ही यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो सेम ट्रांजैक्शन जो है आपके परचेज़ मशीनरी यहाँ से आप पुट करके यहाँ पे इसकी नरेशन देंगे कि परचेज़ मशीनरी, और जनरल एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास जो दी गई है वो ये है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास दी गई है मार्च 20 को चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1000, मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की है। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फिक्स्ड एसेट को, असासाजात को, एसेट्स को जब आप ज़ाती इस्तेमाल के लिए एसेट्स को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल करने से उसके वैल्यू में मार्केट में जो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, मार्केट में जिस एसेट के कमी होने से जो वैल्यू आती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपका फरसुदगी हुई है, असासाजात को इस्तेमाल करने से मार्केट के अंदर उसकी आहिस्ता आहिस्ता कीमत में कमी आती रहती है। ठीक है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ कि मशीनरी की जो हमने ख़रीदी थी, ऊपर आप अगर देखें तो मशीनरी टू कैश हमने 50,000 की ख़रीदी थी, वो 1 साल इस्तेमाल करने से उसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन आई है। ठीक है, डेप्रिसिएशन उसमें कमी आ गई 1,000 रुपये की। डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आपके नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में ये एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, और उसके बदले में मशीनरी की वैल्यू में कमी आई है जो कि डिक्रीज़ हुई है। मशीनरी अकाउंट जो हमारे पास रियल अकाउंट में आती है, और इसमें गोज़ आउट हुई है, और गोज़ आउट होने से मशीनरी की वैल्यू बेसिकली कारोबार से कम हो गई है, चली गई है, उतनी वैल्यू कम हो गई है जिसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आप करेंगे डेप्रिसिएशन की। जब आप एंट्री करेंगे 20 मार्च को, आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये रकम हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,000 रुपये, और क्रेडिट में भी लिखेंगे 1,000 रुपये डेप्रिसिएशन का। तो यहाँ पे नीचे मैंने इसका टोटल भी बनाया हुआ है। टोटल में 3,42,500 डेबिट में है, 3,42,500 क्रेडिट में। इसका मतलब है हमने डेबिट और क्रेडिट में दोनों में रकमें बिल्कुल सही पुट की हैं, और ये था हमारा सवाल। अब हम आपके सामने एक शेयर रखेंगे और शेयर को देखते हैं कौन सा है।
आपके सामने जो शेर है वो हैदर अली आतिश साहब का है कि वो जाने जान नहीं आता तो मौत ही आती, वो जाने जान नहीं आता तो मौत ही आती, कहाँ तक दिलो जिगर को लहू लहू करते। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरा इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार ज़िंदा सोबत बाकी।